Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope that you will be in the best position of your health. This is your chemistry teacher, सैयद नसीब ज़ादा. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और नाम है टॉपिक का कंडेंस्ड फार्मूला और नॉर्मल स्ट्रक्चरल फार्मूला और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स. कंडेंस फार्मूला, कंडेंस का मतलब है मुख्तसर, सुखड़ा हुआ, मुख्तसर फार्मूला, या इसको हम नॉर्मल स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बोलते हैं. एग्जाम्पल सी इसकी वजाहत करेंगे इंशाल्लाह. सबसे पहले इसकी दो डेफिनेशन लिखते हैं कि हम कंडेंस फार्मूला को कैसे लिखते हैं. उसके लिए उसूल क्या है. Actually, a condensed formula of an organic compound, ये फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए होता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका कार्बन टू कार्बन लिंकेज बहुत लंबा होता है. तो टाइम बचाने के लिए, जगह कम गिरने के लिए, गलती कम करने के लिए हम इसको शॉर्टकट लिखते हैं. इज द वे, ये एक तरीका है ऑफ राइटिंग, इज द वे, ये एक तरीका है ऑफ राइटिंग द केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला लिखने का एक तरीका है इन विच, जिसमें एटम्स आर ग्रुप टुगेदर. एटम्स को हम ग्रुप की शक्ल में उसी तरतीब से लिखते हैं जिस तरतीब में ये स्ट्रक्चरल फार्मूला में मौजूद होते हैं, उसी ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं. टू शो हाउ दे आर कनेक्टेड और बॉन्डेड, कि किस तरह ये ग्रुप्स एक दूसरे के साथ अटैच है, बॉन्डेड है या कनेक्ट है. बट द इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर नॉट शोन. कार्बन की हर एटम के साथ इंफरादी बॉन्ड को जाहिर नहीं किया जाता इस फार्मूला में. इस तरह एक और डिफिनेशन भी हम लिख सकते हैं. अ कंडेंस फार्मूला रिप्रेजेंट्स, एक कंडेंस फार्मूला, मुख्तसर फार्मूला हमें शो करता है एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय ग्रुपिंग एटम्स टुगेदर विदाउट शोइंग ऑल द बॉन्ड्स क्लियरली. तमाम बॉन्ड को इसमें जाहिर नहीं किया जाता, बल्कि एक खास तरतीब में एटम्स को ग्रुप की शक्ल में लिखा जाता है. और ये बातें आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी. एक्चुअली, हकीकत में इट शोज, द कंडेंस फार्मूला शोज द ऑर्डर ऑफ एटम्स, एटम्स की तरतीब हमें बताता है. द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स, हर एटम्स की तादाद को जाहिर करता है कि कार्बन की कितनी एटम्स है, हाइड्रोजन की उसके साथ कितने एटम्स जुड़े हुए हैं. एंड द ग्रुप्स लाइक मिथाइल CH3, मिथाइलिन CH2, हाइड्रोक्सिल OH आर रिटन टुगेदर. इसको टुगेदर ही लिखा जाता है. अब ये जो मैंने आपको ट्रांसलेशन की, इस लिखाई की, इस डिफिनीशंस की, अब आती है एग्जाम्पल्स की तरफ. तो एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि सबसे पहले आपने एक बात जहन में याद रखनी है, इस बात को बैठाना है जहन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, कि कार्बन एटम टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है. जहां भी हो, इट इज टेट्रावेलेंट. ये 4 बॉन्ड ये कार्बन के साथ भी बना सकता है, किसी भी एटम के साथ. ये एक सिंगल बॉन्ड, चारों सिंगल बॉन्ड बना सकता है कार्बन एटम. एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, 2 सिंगल और एक डबल बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन 4 बॉन्ड्स आपने पूरे करने हैं. दैट्स ऑल. एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. यहां पर एक कार्बन एटम लिया गया है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स को अटैच किया गया है. ये है, इट इज शोन एज CH3. C है और फिर H3 है, 3 हाइड्रोजन है. डैश का मतलब ये है, बॉन्ड का मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता.
ये कार्बन अपना चौथा बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन के साथ जरूर बनाएगा या किसी दूसरे एटम के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ये ऐसा एज सच ये एग्जिस्ट नहीं करता। फ्री इट कांट एग्जिस्ट। इसको कहते हैं मिथाइल ग्रुप। CH3 को मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। अब अगर कार्बन के साथ किसी पैटर्न में, यहां पर ये देखिए ये पैटर्न है, CH2 है, यहां पर भी कार्बन के साथ बॉन्ड है, यहां पर भी, लेकिन दो हाइड्रोजन अटैच है ऊपर नीचे। इट इज शोन एज, इसको लिखा जाता है एज CH2। राइट पे भी कनेक्ट है और लेफ्ट साइड पे भी कनेक्ट है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसको हम बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। अब मजीद डिटेल की जाती है इस एग्जांपल के ऊपर। ये मैंने 4 कार्बन एक सीधा लाइन में अरेंज किए हैं, ये वाले। पहले इस पर तवज्जो दे। ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है, ये कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है। अब इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड इधर है, टोटल तो 4 बनाने हैं, तो हमने 3 हाइड्रोजन अटैच किए हैं, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। इस कार्बन की ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, ये रेड कलर के, एक ये वाला और एक ये वाला। 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो 2 इन्होंने और बनाने हैं, तो यहां पर एक हाइड्रोजन अटैच किया है और यहां पर 4 बॉन्ड अब पूरे हो गए हैं। इस तरह इस कार्बन की भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, एक ये और एक ये रेड कलर वाले। अब हमने इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे अटैच किए ताकि 4 बॉन्ड पूरे हो। इस पहली कार्बन की तरफ या लेफ्ट साइड वाली कार्बन की तरफ देखे जरा, इसका राइट पे एक ही बॉन्ड है विद द अदर कार्बन एटम, एक बॉन्ड है, 3 इन्होंने और बनाने हैं, तो ये 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। एक और बात आपने जहन में याद रखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, कि जब भी कार्बन एटम्स अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो पहले वाले कार्बन का चूंकि एक बॉन्ड होता है तो लिहाजा इसके साथ 3 हाइड्रोजन आपने अटैच करने हैं। लास्ट वाले कार्बन के साथ अगर इस तरफ से आप जाते हैं तो ये लास्ट कार्बन आता है, इसका भी सिर्फ एक बॉन्ड होता है, तो आपने इनके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच करने हैं, और हाइड्रोजन वैसे भी एक बॉन्ड बनाता है। अब दरमियान में जो कार्बन, जितने भी कार्बन आते हैं, अगर इसमें सिंगल बॉन्ड है, मैं अल्केन की बात कर रहा हूं, अल्केन की बात कर रहा हूं, तो ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुके हैं, तो इनके साथ आपने सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच करने हैं ताकि 4 बॉन्ड पूरे हो। इसके साथ भी 2 अटैच करने हैं। मिडल में जो कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन और फर्स्ट और लास्ट में 3 हाइड्रोजन अटैच करने हैं। अब ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें इंडिविजुअल बॉन्ड्स हमने जाहिर किए हैं बाय लाइंस, बाय स्ट्रेट लाइंस, बाय डैशेस। अब इसको इख्तिसार के साथ लिखना है, शॉर्टकट लिखना है, लेकिन इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। कौन से ऑर्डर को? इसी ऑर्डर को। ये आपके साथ हो गया CH3, बिल्कुल इसी तरह, तो ये मैंने लिखा CH3। अब यहां पर बॉन्ड है इंडिविजुअल, तो ये रह नहीं सकता। इस पैटर्न में दूसरे नंबर पर आता है CH2, मैंने लिखा है। फिर आता है पैटर्न में तरतीब में CH2, वो भी मैंने लिखा है। और लास्ट में पैटर्न में आता है CH3, वो भी मैंने लिखा है। आप विदाउट बॉन्ड्स भी लिख सकते हैं, विदाउट बॉन्ड्स। यहां पर आप लिखिए CH3 विदाउट बॉन्ड, CH2, CH2 एंड CH3। इसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला, इसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला। और भी इख्तिसार से आप लिख सकते हैं, कैसे? ऐसे, ये देखिए, पहले नंबर पर है CH3, फिर है CH2, लेकिन 2 टाइम्स है ये, तो आपने होल ट्वाइस लिखना है, और लास्ट में आपने लिखना है CH3। अब आपने ये वाला एग्जांपल लेना है, इसी पैटर्न को लेना है, इसी को लेना है या इसी को लेना है, जो भी आप ले ले। कार्बन कितने हैं जरा काउंट करें, 4 है, 1 2 3 4। यहां पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 ये है तो 3 और एक 4। 4 के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है ब्यूट, आपने लिखना है ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए आपने सफिक्स लगाना है, लाहिका लगाना है ANE, तो ये बन गया ब्यूटेन। स्ट्रेट लाइन में है तो आपने इनके साथ एक एडिशनल प्रीफिक्स लगाना है N, नॉर्मल, ये नॉर्मल ब्यूटेन है।
स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने पहले 10 मेंबर्स ऑफ अल्केन के कंडेंस फार्मूला को लिखना है, इसी पैटर्न को। और पैटर्न आपको पता है कि पहले और लास्ट वाले कार्बन के साथ आपने 3 हाइड्रोजन लगानी है और मिडल में आपने 2 लगाने हैं। ठीक है, तो चलो टेबल की तरफ चलते हैं। फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ अल्केन होमोलोगस सीरीज। स्टूडेंट्स जरा देखिए, यहां पर है नेम ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। पहले 2 का तो मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला या डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखा है, आगे आपने खुद लिखना है। और उसके बाद कंडेंस फार्मूला लिखा है, इसको मैं मजीद भी कंडेंस कर सकता हूं, अब देखेंगे बाद में। तो यहां पर हाँ मैंने लिखा है मीथेन, इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। ये है पहले 10 मेंबर्स ऑफ अल्केन्स। ये जो प्रीफिक्सेस लगाई गई है, मेथ फॉर 1 एक कार्बन के लिए, एथ फॉर 2, प्रोप फॉर 3, ब्यूट फॉर 4, पेन फॉर 5, हेक्स फॉर 6, हेप फॉर 7, ऑक्ट फॉर 8, नन फॉर 9 एंड डेक फॉर 10। ये प्रीफिक्सेस है लैटिन जो हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स बताते हैं। अब इसके लास्ट में एक सफिक्स लगा हुआ है फुल नेम गेन करने के लिए, ANE। यहां पर देखिए ANE सबके साथ लगा हुआ है, इसको कहते हैं सफिक्स, लाहिका, एंडिंग वर्ड ऑफ द नेम, प्रीफिक्स साबिका, स्टार्टिंग वर्ड ऑफ द नेम, सफिक्स लाहिका, एंडिंग वर्ड ऑफ द नेम, और ये पूरा नाम है। अब यहां पर ये मॉलिक्यूलर फार्मूलास है, ये the type of chemical formula which show us the exact number of atoms of each element present in a molecule। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक मॉलिक्यूल में हर एक एलिमेंट की एटमों की बिल्कुल सही तादाद को बताता है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक ले ले, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है पेंटेन का। ये फार्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बताता है कि एक पेंटेन मॉलिक्यूल बनाने के लिए 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन दरकार होते हैं। सो दीज आर मॉलिक्यूलर फार्मूलास। अब यहां पर मैंने स्ट्रक्चर भी ड्रा किया है 2 का, 8 की आपने लिखनी है खुद, ये आपका सेल्फ असेसमेंट है। CH4 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। अब यहां पर कार्बन 2 है तो मैंने 2 कार्बन लगाए हैं, हाइड्रोजन 6 है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरी करने हैं, तो इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन इधर आ गई और 3 इधर, 1 बॉन्ड 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, कार्बन एस टेट्रावेलेंट, इसकी 4 बॉन्ड पूरी हो गई। अब पैटर्न को फॉलो करना है, तो ये तो मॉलिक्यूलर भी है और ये कंडेंस भी है, इससे मजीद ये इख्तिसार से नहीं लिखा जा सकता। इसको इख्तिसार से हम लिख सकते हैं, ये है CH3, तो ये मैंने लिखा है CH3। ये फिर पैटर्न में तरतीब में CH3 आता है, मैंने CH3 लिखा है, और दरमियान में न मैंने इंडिविजुअल बॉन्ड को जाहिर किया है, ये इंडिविजुअल बॉन्ड से, और न कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड जाहिर किए हैं, इसको कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, एक CH2 ग्रुप बनाना है। जब आप होमोलोगस सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं तो 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के दरमियान सिर्फ मिथाइलिन ग्रुप या CH2 ग्रुप का फर्क होता है। जो लोअर मेंबर है ये इससे बाई CH2 ग्रुप ज्यादा होता है। यह देखिए आप, यहां पर कार्बन कितनी है, 2, यहां पर है 1, तो 1 कार्बन डिफरेंस, हाइड्रोजन 6 है, यहां पर 4 है, तो 2 हाइड्रोजन डिफरेंस। इस कंटिन्यूस मेंबर्स को ले ले, एडजेसेंट मेंबर को ले ले, कार्बन 3 है, यहां 2 है, 1 कार्बन डिफरेंस, हाइड्रोजन 8 है, यहां 6 है, 2 हाइड्रोजन डिफरेंस। इनको ले ले, यहां पर भी आपको यही डिफरेंस नजर आएगा। So this is called a homologous series, a series of organic compound in which 2 continuous members differ by methylene group is known as homologous series। तो इसमें आपको सिर्फ एक CH2 ग्रुप को बढ़ाना होगा। अब यहां पर देखिए, ये CH3 और ये CH3 तो वो वाले हैं, मैंने ये बढ़ा दिया है। अब यहां देखिए, एक और CH2 को बढ़ा दिया, यहां पर एक और बढ़ा दिया,
इसके अलावा बाकी वही है, ये देखिए CH3 CH3 CH2 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 CH3 CH3, ये इजाफी आ गया। यहाँ पर एक और बढ़ाइए, एक एक CH2 को बढ़ाते जाइए, एक एक CH2 को बढ़ाते जाइए। यहाँ पर न इंडिविजुअल बॉन्ड को शो करना है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को, न कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो करना है। तो ये हमारे पास एक मुख्तसर सा फार्मूला आता है और इसको हम बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। अब इसको और भी इख्तिसार से लिख सकते हैं, कैसे? यहां से स्टार्ट ले। ये पहले आपके साथ है CH3, फिर CH2 टू टाइम्स है, ये भी है और ये भी है, होल ट्वाइस लिखिए, और फिर CH3 लिखिए लास्ट वाला। यहां पर आपने लिखना है CH3 को, फिर CH2, ये कितने हैं? 3 है, होल थ्राइस लिख ले, और लास्ट में आपने CH3 लिखना है, ये वाला। इसको आपने कैसा लिखना है? CH3 लिखिए, ये होगा CH2, कितने हैं? 1 2 3 और 4, होल 4, और ये CH3। अब वही तरीका अपनाइए जो मैंने आपको बोला। क्या बोला? नहीं समझी? क्यों 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 नहीं समझी? अभी तो बोला ना, जरा ध्यान दे। मैंने आपको बोला कि दो कंटिन्यूस मेंबर के दरमियान एक CH2 ग्रुप का फर्क होता है, लेकिन शर्त यह है कि आप कंटिन्यूस ले ले, एडजेसेंट ले ले, नेबर्स ले ले। तो यहां पर 4 है, ये 5 हो गई। अब इसके लिए 6 आप लेंगे, CH2, ये आप होल 6 ले ले, CH3। यहां पर आपने क्या लेना है? CH3 CH2, ये 6 है तो ये आपने 7 लेने हैं, फिर 8 लेने हैं। यहां पर ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और यहां पर आपने लेना है 8, तो ये हो गया CH3, ये वाला। फिर ये 8 है दरमियान में, तो CH2 होल 8, और लास्ट में है CH3, ये वाला। तो स्टूडेंट इंतहाई आसान है, लेकिन आपने बेस को समझना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल्स रेगुलेशन को समझना है। जब आप बेस समझ जाएंगे तो ये बातें इंतहाई आसान है। सो दीज आर ऑल अबाउट द कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। Thanks a lot for watching this valuable and very important video.